वो कनाडा के एक नाइट क्लब में डांसर थी। उसका नाम रिजवाना था, जिसे कैनेडियन लोगों ने रोजी का नाम दिया था। रोजी के एक हाथ में जलती हुई सिगरेट थी, जिसका अब तक फकत रोजी ने एक कश लिया था, और दूसरे हाथ से वो ब्रांडेड शराब के पैक बनाकर पीने में मसरूफ थी। सिगरेट तकरीबन रोजी के हाथ जलकर राख में बदल चुका। अब रोजी की उंगलियों को जलन महसूस हुई तो उसने सिगरेट फेंक दिया। जिस महारत से रोजी शराब अपने मैदे में उंडेल रही, मुझे नहीं लगता था कि कोई मर्द भी इस तरह से कर सकता है। खैर, आप भी सुनिए रोजी की कहानी, रोजी की जुबानी। मैं रिजवाना गौहर इंडिया के शहर कोलकाता के करीब एक देहात में रहने वाली मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिद साहब एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मैं घर के सब बहन भाइयों से बड़ी थी। मेरे अलावा मेरे 3 भाई और एक बहन थे। जब मेरे वालिद साहब ने सेकंड टाइम एकेडमी पढ़ाना शुरू कर दी तो उनकी आमदनी बढ़ गई। वो अपने फैमिली को लेकर कोलकाता सिटी में शिफ्ट हो गए। कोलकाता शहर में जहां शहर के मतमूल लोग रहाइश पजीर थे, वहां ही हम लोगों ने भी घर ले लिया, क्योंकि मेरे वालिद साहब इस बात के कायल थे कि बच्चे अच्छे और साफ सुथरे माहौल में परवरिश पाएंगे तो उनकी तरबियत बेहतर और आसानी के साथ की जा सकेगी। मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हमारे वालिदैन ने इंतहाई एडवांस सोसाइटी में रहने के बावजूद हमारी दीनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दी और हमें जहां तक मुमकिन था दीन के मुताल्लिक सिखाया और सिखलाया गया। वक्त गुजरता गया। मैंने अच्छे नंबरों के साथ मैट्रिक कर ली, जिसमें मुझसे ज्यादा मेरे वालिदैन की मेहनत शामिल थी। मुझे कलकत्ता के बेहतरीन कॉलेज में स्कॉलरशिप पर दाखिला मिल गया। मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी कामयाबी थी। मुझे जिस कॉलेज में दाखिला मिला वो पूरे हिंदुस्तान की करीम और अमीर तरीन लोगों की औलादें पढ़ने आती थी। मैं एक हिंदू लड़के विनोद पर दिल हार बैठी। विनोद के वालिदैन और बाकी सारी फैमिली भी कनाडा में सेट थी। विनोद की ख्वाहिश इंडिया में रहकर तालीम मुकम्मल करने की थी, इसलिए वालिदैन की मर्जी से विनोद यहां मुंतकिल हो गया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी विनोद में दिलचस्पी बढ़ती गई। मेरा उरूज घटता गया और मेरी पढ़ाई में तवज्जो कम होती गई। आखिरकार मैंने विनोद को प्रपोज कर दिया। विनोद ने ना सिर्फ मेरा प्रपोजल कबूल कर लिया, बल्कि मुझे बताया कि वो मुझ में दिलचस्पी रखता था, मगर मुझे प्रपोज करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और विनोद के कहने पर मैंने विनोद के बारे में घर बात की तो मेरे घर में जैसे कयामत उतर आई। मुझे विनोद के साथ ताल्लुक़ रखने से रोका जाने लगा। मुझे उलमा कराम से मजहबी तरीके से समझाया जाने लगा कि हिंदू और मुस्लिम का निकाह जायज़ नहीं, मगर मैंने आमिर खान, सैफ खान और बहुत से दूसरे ख़ानदानों के हवाले दिए जिनमें लड़की या लड़के में से एक गैर मुस्लिम था और उन्होंने शादी कर रखी थी। उलमाए दीन ने इन सब के निकाह को बातिल करार दे दिया, जिनमें से कोई एक भी गैर मुस्लिम था। जब मैं फिर भी बाज ना आई तो मेरे घर वालों ने मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मेरी शादी तय कर दी। मैं किसी न किसी तरह घर से भाग निकली और विनोद से शादी कर ली। विनोद ने शादी के बाद मुझे मुंबई शिफ्ट कर दिया और जब विनोद की तालीम मुकम्मल हो गई तो विनोद ने इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन पास किया और इंडियन एम्बेसी में बतौर प्रोटोकॉल ऑफिसर लग गया। कुछ अरसे बाद विनोद ने जॉब छोड़ दी और मुझे साथ लेकर कनाडा वालिदैन के पास शिफ्ट हो गया और वालिदैन का बिजनेस संभाल लिया। विनोद के वालिदैन ने मुझे कबूल न किया, लिहाजा विनोद ने मुझे वालिदैन से अलग घर में रख लिया। मेरी विनोद से एक बेटी पैदा हुई, मगर दूसरी तरफ विनोद वालिदैन की वजह से मुझसे खिंचा खिंचा रहने लगा। आहिस्ता आहिस्ता विनोद मुझसे दूर होता गया, यहां तक कि नौबत तलाक तक जा पहुंची। विनोद ने मुझे बेटी समेत तलाक दे दी। मेरा वालिदैन से कोई राब्ता न था, ना ही कोई कनाडा में मेरा मददगार था। आखिरकार एक कैनेडियन लड़के के जरिए मुझे इस क्लब में काम मिल गया। यहां आधी रात में डांस करती हूं। आधी रात के बाद शराब धुत पता नहीं कितने लोग मेरा जिस्म नोचते हैं। तब सुबह अपनी बेटी के पेट और अपने पेट को भरने जितने पैसे कमाकर घर चली जाती हूँ। कनाडा में कई बार मुझ पर वहशतनाक अंदाज में जिनसी तशद्दुद किया गया, मगर मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी और शायद चाहकर भी नहीं बिगाड़ सकूंगी।
मुझे अब ऐसे ही जीना होगा जब तक जीना होगा। मैं एक बात कहती हूं, अल्लाह के बनाए गए उसूलों और कवानीन की खिलाफ वर्जी करके हम फकत अपना नुकसान करते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई हदूद व क़यूद से बाहर निकलते ही हमारा जवाल शुरू हो जाता है, जिसकी समझ कभी कभी हमको बहुत देर बाद आती है, और जब हमें समझ आती है तब हमारा जवाल के बाद अजाब शुरू हो चुका होता है। मगर मैं इस बात की फिर भी कायल हूं कि अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। क्या पता कब तौबा कबूल हो जाए और अजाब टल जाए। रिजवाना उर्फ रोजी की कहानी भी ये बताती है कि मजहब से दूरी फ़कत जवाल है और गैर महरम की मोहब्बत अजाब है या रब।